हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो आज हम रिकर्जन को यूज़ करके जीसीडी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो जीसीडी इज़ बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, है ना। तो देखो, जीसीडी का जो क्वेश्चन है ये हमने पहले भी किया है। जब हम हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ के इनिशियल फेजेस में थे, तब हमने नंबर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें से एक जीसीडी का भी था। ठीक है। तो उसमें हमने जीसीडी को ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ सॉल्व किया था। ठीक है। जिसमें हमने एक फॉर लूप को यूज़ करके जीसीडी फाइंड आउट किया था। ठीक है। आज हम पहले दो तरीक़ों से जीसीडी को देखेंगे। ठीक है। जो हमने एक बार पहले देख चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज़ फॉर लूप को यूज़ करके। और दूसरा हम एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो हमने मैथ में भी की होगी क्लासेस में, उसको यूज़ करके जीसीडी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो पहले ये दो तरीके देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिकर्जन को यूज़ करके जीसीडी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए जीसीडी का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि जीसीडी होता क्या है। ठीक है। दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर 1 है 24 एंड नंबर 2 है 36। ठीक है। अब अगर मैं 24 के डिवीज़र्स देखूँ, है ना, तो 24 के डिवीज़र्स मेरे पास क्या है। देखो, 1 तो ऑब्वियसली हर एक नंबर का डिवीज़र होता है ना। इसके बाद मेरे पास आ जाता है 2, ठीक है, 3, 4 एंड 6। ठीक है, एंड 6। तो ये मेरे पास हैं 24 के डिवीज़र्स। अब अगर हम 36 की बात करें, तो 36 में मेरे पास क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड इसमें 12 भी था, है ना। ओके, सो 4, 6, 12, 18, है ना। तो ये कुछ मेरे पास 36 के डिवीज़र्स हैं। तो अब सबसे पहले जीसीडी में हमें क्या निकालना होता है, कॉमन डिवीज़र। कॉमन यानी कि जो 24 का भी डिवीज़र है और 36 का भी डिवीज़र है। तो कॉमन मेरे पास कौन कौन से हैं। अब अगर हम देखें तो कॉमन है 1, ठीक है, दोनों में 1 है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, ठीक है, 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है एंड 12 भी दोनों में है ना। अब इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 12। तो यानी कि 24 एंड 36 का जो जीसीडी है वो क्या है, हमारे पास 12 है। ठीक है। तो अब हमें इस 12 को फाइंड आउट करना है हमारे कोड के थ्रू। तो पहली अप्रोच थी हमारी फॉर लूप को यूज़ करके। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आई थिंक आपको याद आ जाएगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया है तो मैंने यहाँ पर जीसीडी का एक वेरिएबल ले लिया है इंट का, जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग के लिए 1 रख दी है। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर लूप चला रही हूँ और ये फॉर लूप मेरी 1 से लेकर कहाँ तक चलेगी, जब तक ये जो मेरी आइट्रेशन की जो वैल्यू है वो नंबर 1 या फिर नंबर 2 से कम। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हम डिवीज़र फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिवीज़र नंबर से ग्रेटर तो हो नहीं सकता, नंबर से हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो हमारी जो आइट्रेशन है वो कब तक चलेगी, 1 से लेकर आई जो है जब तक हमारी क्या है, लेस देन या फिर इक्वल टू है नंबर 1 और नंबर 2 से। ठीक है। दोनों ही नंबर से क्या होनी चाहिए, हमारी जो आई है वो लेस होनी चाहिए। ठीक है। और आई हमारे पास यहाँ पर फिर क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी। ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर हम क्या चेक लगा रहे हैं कि अगर जो हमारे पास आई की जो वैल्यू है, अगर वो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों से इक्वली डिवाइड हो जाती है तो हम उसको जीसीडी में रखते जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ती जाएगी तो जो सबसे बड़ा डिवीज़र होगा वो मेरे जीसीडी में आता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एट द एंड मुझे इस जीसीडी वेरिएबल में क्या मिल जाएगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा दोनों नंबर्स का। ठीक है। तो हम उसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। अब अगर हम बात करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम की, है ना। अब यूक्लिडियन एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे मान लो कि ए की वैल्यू मेरे पास 24 है और बी की वैल्यू मेरे पास 36 है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ए की वैल्यू में बी को रखूँगी और बी की वैल्यू में मैं क्या रखूँगी, ए मॉडुलस बी, यानी कि जो ए और बी को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, है ना। रिमाइंडर यानी कि हम अगर यहाँ पर आर रख लेते हैं, जो रिमाइंडर है ए और बी को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो मैं बी में रखूँगी। ठीक है। और ये चीज़ मैं कब तक करती रहूँगी, जब तक मेरा जो बी की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। जब मेरे पास बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो जो एट द एंड ए में बचा होगा वो मेरा क्या होगा, जीसीडी होगा, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, है ना। तो यही हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहती है और इसी को हमने यहाँ पर कोड के थ्रू किया है। ठीक है। तो वाइल लूप मैंने लगाई है जब तक, कब तक लगाई है, जब तक जो मेरा नंबर 2 है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं हो जाता, है ना।
तो रिमाइंडर हमने कैलकुलेट किया है, नंबर 1 और नंबर 2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर है, ठीक है, तो वो हमारे पास इस आर वेरिएबल में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ए में मैंने बी को रखा तो उसी तरीके से नंबर 1 में हम नंबर 2 की वैल्यू को रखेंगे और नंबर 2 में हम क्या रखते जाएंगे, रिमाइंडर रखते जाएंगे। और एट द लास्ट जब ये वाइल लूप खत्म होगी, जब जो नंबर 2 है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब नंबर 1 के पास जो वैल्यू होगी वही मेरा जीसीडी होगा, राइट। तो अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को रन करके देखें तो हमारे पास देखो ये करेक्ट आंसर आ गया है जीसीडी का, दैट इज 12, है ना। तो अब इस यूक्लिडियन एल्गोरिदम को फॉलो करके ही हम क्या करेंगे, रिकर्जन के थ्रू इस जीसीडी का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अब रिकर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक रिकर्सिव फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देती हूँ पब्लिक स्टैटिक, जो मुझे क्या रिटर्न करेगा, इंट, यानी कि मेरे जीसीडी की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। फंक्शन का नाम भी हम जीसीडी रख देते हैं और इसके अंदर हम दो वैल्यूज रखेंगे, इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है, तो मुझे क्या रिटर्न करना होता है a, ठीक है। तो यही कंडीशन थी हमारे पास, जब हमारी b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो मेरे पास a की वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होगा, है ना। तो इसका मतलब रिकर्जन फंक्शन में हमारे पास जो बेस केस है, ठीक है, वो क्या होगा कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें क्या रिटर्न करना है, a की वैल्यू को, जो मेरा आंसर होगा, है ना। अदरवाइज मुझे क्या रिटर्न करना होगा, फिर से इस जीसीडी फंक्शन को मैं कॉल करूंगी, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, देखो a की बजाय मेरे पास क्या हो जाएगा, a की बजाय मेरे पास b की वैल्यू जाएगी और b की बजाय मेरे पास क्या जाएगा, a और b का रिमाइंडर, है ना, जैसे हम इस यहाँ पर कर रहे हैं, सेम टू सेम। तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, a और b का रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन बन गया है। अब इसको जब मैं कॉल करती हूँ तो मेरा जीसीडी निकल आएगा, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करा देती हूँ जीसीडी विद रिकर्जन, ठीक है, कि ये हमने रिकर्जन को यूज़ करके जीसीडी कैलकुलेट की है, ठीक है। अब इस जीसीडी वाले फंक्शन को मैं क्या कर देती हूँ, कॉल कर देती हूँ और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, नंबर 1 एंड नंबर 2 पास करना है, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। तो जीसीडी विद रिकर्जन भी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आया है, दैट इज़ 12, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। रिकर्जन के हमने और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स की हैं, तो आप और ज़्यादा क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पर देखिए रिकर्जन से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपका जो हाथ है वो खुलेगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द डे।